हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम रनीन सेन। तो गाइस, अभी तक यदि आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी वीडियो यदि मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर के एंड तक या फिर अंत तक बने रहिए। यदि लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को शेयर और लाइक करना ना भूलिए। तो गाइस, पिछले लेक्चर में या फिर पिछले 2-3 क्लासेस में हमने ऑपरेशन देखा था ऑन कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में। कौन कौन से ऑपरेशन या फिर कौन कौन से फंक्शंस हमने जाने थे। सबसे पहला फंक्शन हमने देखा था टाइम डिले, किसी भी सिग्नल का टाइम डिले या फिर टाइम एडवांस कैसे होता है, ये देखा था एक ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन देखा था टाइम फोल्डिंग, और तीसरा ऑपरेशन देखा था टाइम स्केलिंग। ठीक है। टाइम डिलेइंग मतलब टाइम शिफ्टिंग कहलाता है। टाइम डिलेइंग टाइम एडवांस का मतलब ही होता है टाइम शिफ्टिंग। टाइम फोल्डिंग का मतलब होता है टाइम रिवर्सल। और टाइम स्केलिंग मतलब कंप्रेशन या फिर एक्सपांशन को कहते हैं टाइम स्केलिंग। ठीक है। इन तीनों के बारे में डिटेल में हमने स्टडी किया था। तो इसी पे बेस्ड आज एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि गेट में आ चुका है। तो ये गेट मैं लिख देता हूँ। ये आपका गेट 2010 में आया था डबल ई ब्रांच में आया था। तो देखिए, इस क्वेश्चन में 2 सिग्नल दिया हुआ है। एक दिया है एफ ऑफ टी, ठीक है, एफ ऑफ टी दिया हुआ है, और हमें जी ऑफ टी बताना है। ठीक है। एफ ऑफ टी के रिस्पेक्ट में जी ऑफ टी बताना है। तो ऑप्शंस आर गिवन जी ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ 2t minus 3, second option is f of t by 2 minus 3, and third is g of t equals to f of 2t minus 3 by 2, and d g of t equals to f of t by 2 minus 3 by 2। देखिए, कभी भी यदि आप वेव फॉर्म को प्लॉट करेंगे या फिर वेव फॉर्म किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में यदि आपको वेव फॉर्म प्लॉट करने जाना है या फिर वेव फॉर्म का एक्सप्रेशन पहचानना है, तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। पहला तो ये है कि कोई भी फंक्शन को यदि पहचानना है किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में, यदि जी ऑफ टी का एक्सप्रेशन देखना है एफ ऑफ टी के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहला आप क्या करेंगे, टाइम शिफ्टिंग करेंगे। सबसे पहला आप टाइम शिफ्टिंग करेंगे। देन नेक्स्ट टाइम स्केलिंग करेंगे। देन नेक्स्ट टाइम फोल्डिंग या फिर टाइम रिवर्सल। ये 3 स्टेप आपको सीक्वेंस वाइज फॉलो करना है ना। यदि आपको ड्रॉ द वेव फॉर्म बोला जाए या फिर प्लॉट द वेव फॉर्म या फिर एक्सप्रेशन यदि पूछा जाए किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो ये इट शुड बी रिमेंबर, ये आपको पता होना चाहिए। इट शुड बी रिमेंबर। ठीक है, इट शुड बी रिमेंबर्ड। ओके, देखिए एक एक करके फंक्शन को पकड़ते हैं हम। सबसे पहला हम बात करेंगे ऑप्शन ए की, जी ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ
2t-3। देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या बताया था, टाइम शिफ्टिंग। तो g1t टाइम शिफ्टिंग करेंगे f(t-3), ठीक है, f(t-3), ठीक है। तो जब हम इसको देखिए माइनस आया तो फंक्शन क्या होगा, शिफ्ट होगा राइट साइड बाय द 3 यूनिट्स। 3 यूनिट के साथ, मैंने बताया था ना, माइनस यदि साइन आएगा, माइनस के साथ कोई भी टाइम शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब फंक्शन राइट में शिफ्ट हो रहा है। और कितनी वैल्यू के साथ शिफ्ट होगा, 3 यूनिट के साथ। तो यदि हम इसका वेव फॉर्म प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा वेव फॉर्म आपका, इस प्रकार से। थ्री एंड 4, और ये तो 1 ही है, ठीक है। ये g1t की बात की, ठीक। नाउ नेक्स्ट हम क्या करते हैं, स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग कितने से करेंगे, 2 से स्केलिंग करेंगे, 2t-3। जब हम 2 से स्केलिंग करेंगे यहाँ पे बता देता हूँ, जब हम 2 से स्केलिंग करेंगे तो क्या होगा, जब t के मल्टीप्लिकेशन में है 2 तो टाइम के एक्सेस में वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इस टाइप से होगा कुछ। 3/2 क्या होता है, 1.5, और 4/2 क्या होता है, 2, 1.5 2। ये आपका आ जाएगा 1 g2t, ये आपका t, g2t यानी कि gt है ऑप्शन ए के हिसाब से। तो ये आपका इससे मैच नहीं कर रहा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं हम। सेकंड ऑप्शन दिया है g(t) इक्वल्स टू f(t/2-3)। अगेन सबसे पहले क्या करते हैं हम, टाइम शिफ्टिंग देखते हैं। तो कैसे देखेंगे, कितने से शिफ्ट हो रहा है, 3 से शिफ्ट हो रहा है, तो f(t-3) हो जाएगा। तो इसका वेव फॉर्म प्लॉट करेंगे तो 3 यूनिट से फंक्शन शिफ्ट होगा राइट की तरफ। तो यानी 0 यदि 3 यूनिट से शिफ्ट होगा तो 3 आ जाएगा, और 1 यदि 3 यूनिट से शिफ्ट होगा तो 4 आ जाएगा, है ना। तो g1t, सॉरी, देखिए इस वाले फंक्शन में हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाया f(t-3), ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज g2t की यदि हम बात करें तो अब क्या करेंगे, स्केलिंग हो जाएगा। स्केलिंग यानी कि t के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, t के मल्टीप्लिकेशन में 1/2 आएगा। तो जब t के मल्टीप्लिकेशन में 1/2 आएगा तब डिवाइडेड बाई 2 है तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 6 और 8 आएगा, इस टाइप से। g2t gt है बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, gt है और ये t। तो देखते हैं सेकंड ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 6 और 8 आया है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन भी सही आंसर नहीं है। तो चलिए थर्ड ऑप्शन में ट्राई करते हैं। थर्ड ऑप्शन ट्राई करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, थर्ड ऑप्शन दिया है g(t) इक्वल्स टू f(2t-3/2)।
अगेन फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग कितने से होगा, 3/2 से होगा, एफ ऑफ टी माइनस 3/2, माइनस है तो फंक्शन शिफ्ट होगा राइट साइड बाई द 3/2 यूनिट, यानी कि जो जीरो था पहले मेन फंक्शन से में जो जीरो और वन जो था वो जीरो 3/2 हो जाएगा, और वन जो हो जाएगा वन भी 3/2 से यदि शिफ्ट करेंगे तो 1 + 3/2 तो 5/2 हो जाएगा, यानी कि 3/2 और 5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये G1t और ये t आएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, टाइम स्केलिंग करते हैं। तो टाइम स्केलिंग यानी कि 2t के मल्टीपल में टर्म आएंगे, 2t माइनस 3/2, t के मल्टीप्लाई में 2 आएगा तो टाइम के एक्सेस में डिवाइड होगा। तो जब टाइम के एक्सेस में डिवाइड होगा, G2t एक्चुअली GT है ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग, 2 से जब डिवाइड होगा तो 3/4 और 5/4 आएगा, और ये 1 और ये G ऑफ t, और वी कैन से G2t अकॉर्डिंग टू सी ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं सी ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। अगेन सी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ 3 और 5 है, हमारा आया 3/2 और 5/2, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बचा क्या, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, बट हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं डी ऑप्शन को। तो अगेन डी ऑप्शन में जाते हैं हम। डी ऑप्शन क्या दिया है, G ऑफ t इक्वल्स टू एफ ऑफ t/2 माइनस 3/2। अगेन टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगा, G1t एफ ऑफ t कितने से टाइम शिफ्ट हो रहा है, 3/2 से। तो यदि फंक्शन का ग्राफ यदि एफ ऑफ टी के रिस्पेक्ट में बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, 3/2 से टाइम शिफ्ट हो रहा है ना, 3/2 5/2, तो ये 1 हो जाएगा ये, और ये G1t होगा, ठीक है, और ये t का। नाउ नेक्स्ट हम इसी में स्केलिंग लगाएंगे, G2t स्केलिंग कितने से हो रहा है, 1/2 से हो रहा है, t/2 माइनस 3/2। यदि 1/2 से स्केलिंग हो रहा है तो टाइम के एक्सेस में 2 से मल्टीप्लाई होगा, जो कि GT है डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो चलिए चेक करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3/2 इंटू 2 इज़ हाउ मच, 3, एंड 5/2 इंटू 2 इज़ हाउ मच, 5। नाउ ये 1 और ये G ऑफ t आ गया और t आ गया, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका आंसर आएगा, हमने चेक कर लिया, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक। तो इस तरीके से कोई भी आपको यदि वेवफॉर्म प्लॉट करना है किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में, और किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में कोई फंक्शन ऑलरेडी प्लॉटेड है, जैसे कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी प्लॉटेड था, तो हमें ऑप्शन को एक एक करके देख के चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन उस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए डिफाइन हो रहा है, या फिर एक्सप्रेशन उस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए डिफाइन हो रहा है। तो हमने एक एक करके ऑप्शन चेक किया, और ऑप्शन चेक करते टाइम हमने ऑप्शन जब हम चेक करेंगे उस टाइम पे हमें मेन चीज़ कौन सा ध्यान रखना है कि जब भी हम वेवफॉर्म को प्लॉट करेंगे या फिर एक्सप्रेशंस के थ्रू वेवफॉर्म को पहचानेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें टाइम शिफ्टिंग करना पड़ेगा। जैसे कि हर ऑप्शन में मैंने सबसे पहले टाइम शिफ्टिंग किया, और उसके बाद टाइम स्केलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम स्केलिंग भी कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया था। इसमें टाइम रिवर्सल का कहीं पे कोई नीड नहीं हो रही थी, इसलिए टाइम रिवर्सल का हमने नहीं देखा करते हुए। तो यदि आगे चल के कोई क्वेश्चन में यदि टाइम रिवर्सल कैसे करते हैं वो भी हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर
आज के लिए बस इतना ही। आगे चल के देखते हैं, और भी क्वेश्चंस देखेंगे और भी थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो और चीज़ें आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आती रहेगी। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं या फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।